मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। इंटरनेट पर लखनऊ इल्डिको सिटी के कुटीर अपार्टमेंट का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है। एक लड़की लखनऊ के मड़ियाव थाने में, जिसका नाम सालू चौरसिया था, खड़े होकर वीडियो बनाती है कि पिछले 4 दिनों से मैं थाने पर दौड़ रही हूं, मेरी FIR नहीं दर्ज की जा रही है, मेरे साथ मारपीट की गई है। वो वीडियो वायरल होता है तो एक और वीडियो वायरल होता है कि उसके फ्लैट में, जो कि कुटीर अपार्टमेंट में है, उस फ्लैट में घुस के यहाँ के सचिव उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। मैं उसी फ्लैट के बाहर खड़ा हूं। ये फ्लैट है EB 316 जहां मैं खड़ा हूं। ठीक इसी फ्लैट का वीडियो है जो नॉक करते हैं, अंदर से दरवाजा खुलता है, कैमरा पहले से चालू है और दरवाजा खुलते ही आप देखेंगे कि वीडियो में सचिव का हाथ चलता है, रमन का हाथ चलता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो आगे की कहानी है। इंटरनेट पर लोग न्याय की मांग करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि योगी जी का अगले मोड़ पर खड़ा यमराज कहाँ है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं इस फ्लैट से, जो कहानी यहाँ से मारपीट से शुरू हुई, उसके पीछे और इस बिल्डिंग के नीचे ले चलूंगा, जहां सोसाइटी के तमाम लोग और इस पूरी घटनाक्रम में शामिल कुछ जरूरी किरदार हैं, उनसे मैं मिलाऊंगा। उस दिन का एक जरूरी किरदार हमारे साथ ये भी खड़ा है। ये सूरज है जो कि विकलांग है, जिनको आज की भाषा में दिव्यांग कहते हैं। ये भी उस दिन के बड़े घटनाक्रम का, उस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं नीचे चलूंगा और फिर बात करूंगा। सूरज मेरे साथ आइए। सूरज बताते हैं कि उस रोज, मतलब दिवाली के अगले दिन की घटना है सूरज ये? हाँ, ठीक है। उस रोज सूरज इसी बिल्डिंग के ठीक नीचे अपना काम कर रहे थे। आप यहाँ के इलेक्ट्रिशियन हैं। सूरज यहाँ के इलेक्ट्रिशियन हैं। तकरीबन रात के 12:30-1 बजे की घटना है और सूरज यहाँ खड़े थे। अचानक से वो महिला आती है। उसके बाद का एक छोटा सा वीडियो सूरज हमें दिखा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि सूरज के साथ गाली गलौज के साथ वो महिला इनके हाथ से फोन छीनती है और पटक कर तोड़ देती है। लेकिन बाकी जो कहानी है वो सूरज बताएंगे। जहां हम पहुंचे हैं सूरज, यहीं की घटना है ये। यहाँ पे उस महिला ने आप लोगों के साथ बदतमीजी की थी, क्या हुआ था जरा मुझे बताएंगे? उस रोज क्या हुआ था? सर गाड़ी खड़ी हुई थी इसकी, हाँ। यहाँ पे मैंने एक साइड में कर दिया, हाँ। तो आई वहां से गाली गलौज देने लगी उल्टा सीध। हाँ। उसका भाई आया, मुझे यहीं पे मारा, यहीं पे नीचे, और मेरा फोन उठाया। जब वीडियो मैंने बनाने लगा तो वहां पे चला गया, तो मेरा फोन उठाया तो ये फटा उसने। नहीं, आपने यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो आपने क्यों हटाई? मेरे साथ बीच में खड़ी हुई थी ये। बीच में खड़ी हुई थी, मतलब यहाँ से जाते हैं लोग, कंप्लेन करते हैं ऑफिस में, तो मैंने साइड में कर दिया गाड़ी, तो कोई किसी को तकलीफ ना हो आने जाने में। और मैं आई, वो उल्टा सीध माँ बहन कोई भी गाली उसने नहीं छोड़ा, सब गाली दिया उसने। मैंने वहाँ गया, वीडियो बनाने लगा दूर से। अच्छा, यहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है? सर वहाँ पे लगा था, उसने लाठी से तोड़ दिया। वो देखो वहाँ पे लगा हुआ, हाँ। वो पहले तोड़ दिया था उसने। अच्छा, उसने, वो देखिए वो पोल पे आप देख सकते हैं तार अभी भी है, तो उसने तोड़ दिया था? जी सर। ये कब तोड़ा था? ये सर हो गया। अच्छा, आपके साथ उस वीडियो में 2-3 लोग और खड़े हैं, वो कौन है? वो सर यहीं के हैं, सोसाइटी स्टाफ लोग थे? जी सर, स्टाफ लोग थे। ठीक है। आपका फोन तोड़ दिया, वो कहाँ है फोन? सर वो थाने में। आपने तहरीर दी है थाने में? जी सर। आपकी तहरीर थाने में है? जी सर। तहरीर की फोटो है? नहीं सर, हमारे पास तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तहरीर की फोटो हमें मिली तो हम दिखाएंगे। तो आइए अब थोड़ा सोसाइटी के उस जगह चलते हैं जहाँ पे इस सोसाइटी का दफ्तर है, जहाँ तमाम और जिम्मेदार लोग हैं और जहाँ वो CCTV कैमरे की फुटेज मांगने गई थी। अच्छा, इसके पहले के कुछ प्रकरण हैं जिनकी तस्वीरें मेरे पास हैं। यहाँ सोसाइटी के लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे भी समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। आ जाओ। कोई ये बता सकता है कि रमन इससे पहले किसी के साथ मारपीट कर चुके हैं इस सोसाइटी में? नहीं, आज तक तो हमने नहीं देखा। ये चीज गलत है। क्या हुआ था? बाइक अगर खड़ी है तो गार्ड का काम है, अगर किसी ने कंप्लेन की तो वो साइड में खड़ी करेगा जाके। कमजोर है वो अपाहिज है, आपने उसका फोन तोड़ दिया, ठीक है। और अगर आपको कोई बहन कह के बात कर रहा तो आप उसकी माँ बहन से गाली बात करेंगी क्या? दीदी करके भी कोई अगर अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो अच्छे से बात करना चाहिए। और ये कई बार कैमरा भी तोड़ चुकी है। अगर कोई बात करता है, ये सबसे बदतमीजी से ही बात करती हैं। कई बार कर चुकी हाँ, है। यहाँ किराए पे थी तो आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं?
तो हम लोग हटाए क्या, मकान मालिक का नंबर लिए, फोन किए और वो सुनना नहीं चाहता और फोन किया गया, दोबारा कॉल नहीं उठाई। अच्छा, जी मकान मालिक फोन नहीं उठाते? क्यों मकान मालिक फोन क्यों नहीं उठाते? अब यही तो रीजन नहीं पता, ना ही आता है देखने, ना ही कुछ, बस किराए उसको मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो ये रहा है। बताइए सचिव जी, आपके अध्यक्ष जी के अलावा कोई है जो जिम्मेदार व्यक्ति है जो बता सके पूरा घटनाक्रम? आपको जानकारी है वो जो सीसीटीवी कैमरा टूटा है वो कब टूटा, उसका क्या पूरा मामला है? वो सीसीटीवी कैमरा उसी लड़की ने तोड़ा है और किसी बात को लेके विवाद हुआ है, उसको डंडे से तोड़ा है। जब हम लोगों ने शिकायत किया है यहाँ आके ऑफिस में तो कहने लगे, तो गाली देने लगती है, उल्टी सीधी गाली देती है, माँ बहन की गाली देती, तू तड़ाक करके बात करती, बात करने तक ही उसको अकल नहीं है। अब उससे क्या बोला जाए, लड़की समझ के हम लोग कुछ उससे कह नहीं सकते, ना बोलते हैं कोई लोग उससे। तो आती है तो अगर कोई भी जरा सा गाड़ी में हाथ भी उसके टच कर दिया किसी ने तो बवाल निश्चित है उसी दिन शाम को। नहीं, अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे, एक पेपर मेरे पास आपके। अच्छा ये बताइए, जो रमन साहब हैं, क्या नाम है उनका, पूरा नाम बताइए। रमन सिंह। रमन सिंह कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, यही सोसाइटी में? सोसाइटी में। आज लेकिन यहाँ नहीं है, मैंने फोन किया है कि नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है, वैष्णो देवी है। ये बताइए, इससे पहले उन्होंने किसी से मारपीट की है सोसाइटी में? रमन जी ने? नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसा मुकदमा कभी कोई नहीं। तो उन्होंने फिर लड़की के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? वो लड़की के ऊपर नहीं हाथ उठाया है, वो लड़की के साथ जो लड़का था उसके वो गाली दे रहा था, लड़की गाली दे रही थी नीचे से, तो उनसे सबने शिकायत की रमन सर से। तो वो लड़के को समझाने के लिए, दोनों लोग क्या कर रहे हो, भाई बहन हो या क्या हो तुम लोग, कैसे एक कमरे में हो, तो लड़के पे हाथ उठाया है, तब वो आगे आई। रमन के ऊपर एक छेड़खानी का भी मुकदमा दर्ज हुआ इससे पहले? हाँ, वो झूठ किसी पे कुछ कह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी ने दर्ज कराया? हाँ, उसी ने कराया था। और वो जब दर्ज कराया है, पुलिस ने उसको थाने में बुलाया गया है, रमन भैया को। तो उसके बाद रमन भैया ने कहा कि भाई तुम्हारा छेड़छाड़ किसने की है तुम्हारे साथ? तो कहा आपने नहीं की है। तो कहा रमन ने की है। तो कहा रमन कौन है? तो वो कहने लगी ये है। तो दूसरे आदमी से कह रही ये है, वो सोसाइटी में वो झूठा आरोप लगाती है। थाने में बुलाया गया जब रमन भैया कि इन्होंने छेड़छाड़ की है तुम्हारे साथ, तो कहा नहीं, इन्होंने नहीं की है। तो कहा किसने की है? कह रमन तो यही है अध्यक्ष। तो कह रहे हाँ यही है। थाने में सबको पता होगी? पता है, सबको पता है थाने में। हाँ। फिर भी आपके 4 लोगों पे FIR दर्ज हो रही है, मैंने सुना है। हाँ, वो लिखाने किसी को, चौकी इंचार्ज भी शामिल है। हाँ, वो किसी को लिखा सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप लोग हंस रहे हैं, ये मजाक नहीं है भाई। एक लड़की के साथ, ये पूरे देश भर में मामला वायरल है, एक लड़की के साथ बदतमीजी हुई है। बट वो लड़की इतनी बदतमीज है कि वो किसी के साथ, आपके साथ भी वो कर सकती है। हम कौन होते हैं? अगर आप यहाँ रहे तो आपके साथ भी वो कर सकती है। जब अगर जो दरोगा है, थाने इंचार्ज है, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती है, लिख सकती है, उसके खिलाफ अगेंस्ट जा सकती है, तो हम लोग क्या हैं? पर लोग कह रहे हैं ना कि योगी जी का यमराज मोड़ पे मिला नहीं, बुलडोजर चला नहीं, अपराधी का एनकाउंटर हो, पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है कि लड़की को न्याय दो। ये तो साजिश है भाई। महिलाओं के लिए ही है भाई हम लोगों के लिए कुछ नहीं है क्या? महिला, कोई लड़की अगर किसी के झूठ कह दे, किसी के कोई बात कह दे, तो क्या उसी के हर आदमी सुनेगा? भाई पक्ष दोनों देखो ना। इसको यहाँ जांच भी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, उसकी आए, सोसाइटी में आए, मालूम हो, हर किसी औरत से, किसी महिला से, किसी बच्चे से पूछ के देख लें, उनके खिलाफ कोई अगर मुकदमा हो, कोई बात हो। औरत है, ये लोग हैं, आप इधर जाइए। महिलाएं, हाँ, महिलाओं से लेकिन मारना तो नहीं चाहिए था ना? नहीं, मारा नहीं है। कुछ इनसे पूछो। अच्छा, कोई जानता है इसमें से वो लड़की को, सीलू चौरसिया को? बाई फेस नहीं जानते हो? मैंने उसका वीडियो देखा तब से जानती हूँ। पर ये कांड हो चुके हैं ना, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। एक बार वो रात को उधर बैठी हुई थी, मेरा फ्लैट उधर ही पड़ता आप है। जानते थे पहले से? नहीं, हमारा नाम से थोड़ी ना जानते। अच्छा, चेहरे से जानते? चेहरे से नहीं। आप हमारे सामने बैठे हैं, हम अपने फ्लैट में हैं, तो होता है ना कि आप दिख रहे हो, 12 बजे तो आदमी सोएगा। वो बैठी रहती थी, कभी इससे भिड़ंत, कभी उससे भिड़ंत, ये उनकी प्रवृत्ति में थी। आप उनके एक बार जाके उनसे बात कर लीजिए। शायद वो बैठी थी, फिर गार्डों ने हाँ, रोका था रात में देर क्या तक। छेड़खानी करेंगे? उन्होंने गार्ड को कहा इस बंदे को देखिए, क्या आपको लगता है इसका मोबाइल तोड़ना उनको बनता है? उसकी तरफ कैमरा करिए। नहीं, इसका तो मैंने दिखा दिया, इसका CCTV भी दिखा। नहीं, इस समय कैमरा करिए, मैं कुछ दिखा। हाँ, बोलिए, दिखाओ भाई कैमरा। इस बंदे को देखकर लगता है कि इसके संग छेड़खानी, इसका मोबाइल आपको तोड़ना चाहिए। आप कितने अच्छे होंगे, आप इसका मोबाइल तोड़ रहे हो सिर्फ आप उसका वो क्या बोलते हैं, स्कूटी खिसकाने पे, और उसके बाद गाली आपकी कलमा है। अच्छा, कलमा है उनके लिए? उनका कलमा है। आप जाके बात करिए उनसे, हो सकता है पुलिस थाने में, हर जगह। और वो तो बेचारी रो रही थी, रोते रोते कह रही है कि 4 रमन भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मानेंगे? पुलिस मानेगी? पर आपके आंसू नहीं निकल रहे हैं ना? 1 मिनट, जब सीरियस होंगी तो बिल्कुल निकालूंगी, और हम इतना अच्छा निकाल लेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज देखिए, ये सब वीडियो बनाने से पहले
हमें कोई यहाँ नौटंकी नहीं करवानी है। हमारे यहाँ का बंदा इतने अच्छे हैं कि वो यहाँ की जितनी औरत लड़कियां, आप किसी से पूछ लीजिए जाके। अच्छा, मुझे आप महिलाएं बताइए, रमन आज तक किसी और महिला के साथ कभी बदतमीजी, छेड़छाड़ ऐसा कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं। वो आप हम लोगों की एज है फिर भी पैर छूते हैं। आप क्या कहना चाहते? छेड़खानी का लगाया है। हाँ। तो वो तो बरेली में नौकरी करते हैं और एक बार वो कर चुकी है। जब तो थाने पर 2 लोग थे, हमारे गुप्ता भाई जी थे, रमन भाई जी थे। पुलिस सर ने कहा कि किसने की है, कौन है इनमें से रमन, तो उसने हमारे गुप्ता भाई जी को कहा कि ये है रमन। तो वो उसने जो आरोप लगाया रमन पर, रमन को ही नहीं पहचानती। और रमन भाई जी इतने सच्चे और इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि हम लोगों ने तभी इन सबको मिल करके वोट दिया है, तभी वो विजयी हुए हैं और हम लोग उनके हर कार्य से संतुष्ट हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं, जो डिजिटल वाली पब्लिक है इंडिया की, वो कह रही है यूपी की कि बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो और जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ गई? उनकी आईडी खोली है? हाँ? आपने जो नीचे दे रखी उनकी आईडी खोली है? हाँ, देखिए ज्यादातर लोग, हाँ, बहुत सारे उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। हाँ हाँ, उनसे एक सवाल मेरी तरफ से या हमारी सोसाइटी की तरफ से पूछ लीजिएगा, रमन सिंह को जानते हैं? और अगर वो जानते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हम लोगों से अच्छे वो यहाँ रहकर गए होंगे, तो सबूत देने की जरूरत नहीं है। रमन सिंह को लड़की खुद नहीं जानती थी और उस दिन भी जो हुआ है उसमें जाहिर सी बात है जो सामने वाला बंदा है, हाथ नहीं लगाना था ना। देखिए हाथ लगाना ही नहीं लगाया है भाई, वो उसका बॉयफ्रेंड था कि कौन था नहीं पता। वो लड़का तो भाई कह रही है, वो भाई तो अब सर जी उदाहरण तो बहुत हैं, भाई शब्द के उदाहरण बहुत हैं। जब व्यक्ति अपने पर आवरण डालने पर आ जाए तो ऐसे आवरण डालेगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे। बस वास्तविक सत्य यही है। भाई कहने से क्या होता, बहुत एक कांड हमारे यहाँ और हो चुका था पहले, वो भी भाई भाई कह रही थी मेरा भाई है, बहुत लड़ाई हुई, ये हुआ, इसी की फ्रेंड थी वो, और वो वहीं कहीं शादी वादी कर ली, भाई के साथ ही कर ली। तो भाई से शादी कर? हाँ, भाई शब्द एक ऐसा शब्द बन गया है कि हम उसको आवरण को नहीं वो कर सकते किस ढंग से किया उन्होंने। क्या पुलिस से दोनों से ये करूंगी कि सच्चाई पता करें। किसी के बोलने से वो कहते थे हमने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, इन सब बातों से ज्यादा जो हकीकत है उसको पता किया जाए। चौकी इंचार्ज भी इसमें नामजद है, और जो उसने तहरीर दी। अब आप बताइए, थोड़े टाइम आप रुक जाइए और आप उससे जाकर कह दो तुम गलत हो, तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पुलिस और सोसाइटी की मिली भगत है, उसको आप लोग प्रताड़ित कर रहे हो? यहाँ 420 फ्लैट और एक ये बना हुआ है, ठीक है। इनमें आपको लगता है हर औरत, हर आदमी खाली इनके खिलाफ बोलेगा? क्यों बोलेगा भाई? ये किसी का खाना चला रहे हैं? नहीं ना। तो सच बोलना यही है कि आप किसी को गुस्सा दिलाएंगे तो हो सकता है वो आक्रोशित हो जाए। वो भी उनके लिए नहीं हुआ था, जो उनके साथ कोई था। और आप अगर वीडियो बना रहे हैं, अभी यहाँ पे 10-20 वीडियो बन रही होंगी, और अगर आप वीडियो मेरी बना रहे हैं तो इसका मतलब एक प्लानिंग से बन रही है ना। मैंने आपका दरवाजा अगर पीटा या जो भी हुआ है तो प्लानिंग से हुआ ना। आपकी वीडियो पहले से कैसे बन रही? प्लानिंग से बन रही है। वो तो डर में थी ना कि आएंगे तो मारेंगे, तो बना लिया। भैया रमन सिंह को मारते हुए तो वीडियो बना, गुप्ता जी को मारते हुए तो वीडियो बना, सब बना, लेकिन किसको मारा उसका चेहरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो ये साजिश है पूरी पूरी। अच्छा, उन जो दो लोग दिख रहे हैं उसके सिवा तीसरा भी कोई है? बिल्कुल, मतलब उस नहीं कल कहाँ गए भाई साहब? उस वीडियो में 3 लोग हैं कि 2 लोग हैं? देखिए हम लोग घर के अंदर तो घुसे नहीं। कमरे में 2 लोग थे कि 3 लोग थे? कमरे के अंदर तो हम भी नहीं गए थे। 2 लोग उसमें दिख रहे हैं। वीडियो दिख रहा है तो वीडियो देख करके जो मेरा स्व मूल्यांकन है, तो मैंने अपने स्व मूल्यांकन से यही निर्णय लिया कि ये वीडियो जानबूझ के साजिश के तहत बनाया गया, क्योंकि इधर से मारपीट का बन रहा था, उधर से नहीं बन रहा था। अगर वो मारी जाती, देखेंगे ध्यान से तो देख रहे होंगे जब वो लड़की को मारे, वो लड़की आ रही है तो रमन भैया उस लड़की को हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं कि हटो, मतलब उसको आप देखिए ध्यान से वीडियो को, उसको हटा रहे हैं, उसको मारा नहीं, मार लड़के को ही रहे हैं। अब जैसे आपको कोई मार रहा है, कोई बचाने आएगा तो उसको इंसान हटा रहा है ना, एक आधा खा भी जाता है, बच्चों को घर में मारते हैं। ठीक है, तो ये जहां हम है ना, ये यही है कुटीर वो सोसाइटी जो पूरे इंटरनेट पे आज वायरल है। मैंने इस सोसाइटी के अध्यक्ष रमन से भी बात की। वो ये बताया कि इससे पहले भी उस लड़की से सोसाइटी में विवाद हो चुके हैं। जब पिछला विवाद हुआ था तो उसने रमन के नाम पर एक छेड़खानी का तहरीर मड़ियाव थाने में दिया था। पर इस पूरी घटना से ये जो सोसाइटी के लोग हैं, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये घटना कितनी बड़ी बन चुकी है इंटरनेट पर। और तमाम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि इनको तुरंत के तुरंत एनकाउंटर कर दो, बुलडोजर चला दो, कहाँ है ढूंढ के लाओ, जेल में डालो। पर यह फेलियर है इस देश के सिस्टम का, इस देश की सरकार और पुलिस प्रशासन का, और एक व्यक्ति जिसने गुस्से में
थप्पड़ मारा, उसके ऊपर उसी दिन अगर मुकदमा दर्ज करके आगे बढ़ा दिया गया होता तो ना पुलिस प्रशासन नपता, और अगर इस देश की सरकार ने बुलडोजर को और एनकाउंटर को न्याय ना बताया होता तो एक ऐसे व्यक्ति को उसको जान से मार देने की, एनकाउंटर कर देने की मांग नहीं उठ रही होती। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि इस देश में पुलिस प्रशासन, सरकार, सोसाइटी किस तरीके से एक फैलाए गए प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू है। ना मीडिया को सच दिखाने की फुर्सत है, न जनता को सच जानने का सलीका है, न कोई पूछना चाहता है, न जानना चाहता है। जो कुछ है आपके सामने है, आप तय करिए कि असली अपराधी कौन और इस पूरे अपराध में कौन कौन हिस्सेदार है।